मछली को पानी के अंदर, अभी ये सराई है, पहली सराई। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर इसको डालेंगे, मतलब इंटर करेंगे, गाड़ देंगे ज़मीन में। इतनी मजबूती से ज़मीन के अंदर गाड़ना होगा इसे कि ये आसानी से बाहर ना निकले। अगर जाल फंस भी जाए तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि जाल के साथ इस सराई बाहर की तरफ उखड़ के ना आए। इससे क्या होगा, बार बार आपको परेशानी होगी। तो ये चीज़ ध्यान देना है उतना, ठीक है। अब ये जाल हमारा जो होगा, इस बार जब हम पिछले बार मछली पकड़ने आए थे यहाँ पर, हम वो वाला पार्ट को कवर किए थे तालाब का, यानी कि वो किनारा और प्लस ये मिडल पार्ट तालाब का। मछली बड़ी तेज मुझे मारी अभी यहाँ पे। कभी कभी होते मछली अचानक से जंप करती है, अगर उसके सामने आ गए हम धोखे से भी, तो समझ लो इसकी मार बहुत खतरनाक होती है, डेंजर होती है। अभी मेरे यहाँ हाथ में मारी है मछली, बहुत स्ट्रॉन्ग लगा मेरे। तो जब भी मछली पकड़ने के बाद टाइम पे अपने आप को सेफ्टी में ध्यान दें कि सेंटर पार्ट को हमेशा कवर करें, और प्लस अपने फेस को, दो चीज़ को हमेशा कवर रखें, ताकि अगर कोई भी इशू हो रहा है, मछली मार रही है, तो हमें इंजर्ड ना हो पाए। अब ये जाल हमारा डाला जा रहा है, जाल को सही तरीके से हम प्रॉपर डालेंगे, और डालने के बाद फिर मछलियों को फुसकाएंगे सही तरीके से। फुसकाने के बाद जब मछलियाँ फंस जाएंगी फिर उनको पकड़ेंगे। तो खैर अभी मैं जल्दी ये जाल को डाल दे रहा हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। लगभग ये जाल हमारा कंप्लीट हो रहा है। पूरे जाल मैंने यहाँ पर तालाब में डाल दिया, फैला दिया। फैलाने के बाद अब इसमें हमारा जो प्रोसेस होगा मछली को बिचकाने का, यहाँ से बिचकाने के बाद यहाँ पर मछली फंसेगी, उसको छुटाएंगे। तो सबसे पहले ये जाल, अब यहाँ पर ये बता दो, ये दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा को भी हम मिट्टी में, ये सराई को अंदर करेंगे, मिट्टी में डाल देंगे। डालने के बाद ये क्यों डालते हैं, ताकि मछली अगर फंसे तो जाल एक तरफ पूरा समेट करके एक जगह ना कर पाए। तो इसलिए दोनों सिरा को हमेशा ज़मीन के अंदर डालना है, ताकि मछली फंसे भी तो जाल को एक जगह समेट करके ना रख पाए। अब मैं बीच बीच में आपको बहुत सी चीज़ें गाइड करूँगा, वो चीज़ें अगर आप समझ गए तो बार बार आपको जो प्रॉब्लम होती है मछली पकड़ने में, वो प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फुसकाते हैं। जाल में लगा वहाँ पर अभी मछली एक फंसी, आगे मैं फुसका रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अच्छी तेज, जितना तेज आप फुसकाएंगे उतना अच्छे से मछली यहाँ पर फंसेगी जाल में। तो ये चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पर मछली अभी जाल फाड़ करके निकल गई है, ये जंप मार वहाँ, अभी ये हमारा उखड़ गया है, पता नहीं मछली से उखड़ गया या जाल लगाते समय, इसका मुझे आइडिया नहीं फिलहाल। ये सिरा को भी हम फिर से दोबारा इंटर करेंगे मिट्टी के अंदर। जाते हैं मछली हम पकड़ते हैं, वो लल्ला जाल अपना डाला है वहाँ पर पेड़ से बांध करके सीधा इस किनारे को पूरा कवर करें। और यहाँ पर मैं बीच में दो जाल पड़े हैं, दोनों मछली अब हम सीक्वेंस में पकड़ते हैं। वहाँ का जो भी रूल होगा मैं सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूँ।
यहाँ पर बड़ी मछली है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी मछली पकड़ने का प्रोसेस। ला लो, ओह मछली पड़ा, उसके बाद में छुटा कर छोड़ देंगे। नेक्स्ट फिश यहाँ पर ये लगभग बेहोश हो चुकी है, तो इसको क्या करना है, हमें होश में लाना है। तो होश में लाने के लिए करना क्या होता है कि इसके जो फंदा इसके मुंह में ब्लो करेंगे, हवा पर फूकेंगे, और फूकने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम डालें। शायद ये लाइन में आ जाए, नहीं तो ये मर जाएगी, अभी पता नहीं, इसका रिजल्ट बाद में देख लेंगे अगर होगा तो। चलो अंदर अंडे की वजह से इस मछली को हम नहीं पकड़। जाल फाड़ के निकल गया। इस बार टोटल हमें 5 से 7 किलो के आसपास मिली। अब जाते दूसरा वाला जो जाल लगा हुआ है हमारा, उसको हम चेक करते हैं उसमें कितनी पड़ी। उसको पकड़ने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कितनी मछलियाँ। अब हम ये दूसरे जाल की तरफ आ गए, यानी कि अब इससे मछली सारी पकड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें उस जाल में मछली कम क्यों पड़ी हुई। रीज़न ये है कि जाल का बहाव, हवा चल रही है तो जाल उस तरफ को है, यानी कि जाल पूरा लेट गया है। खड़ा होना चाहिए जाल को, जब खड़ा रहेगा तो मछली आसानी से फंसती है। लेटा हुआ है तो मछली फंसेंगी लेकिन फाड़ करके निकल जाएंगी। रीज़न ये, दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर पानी कम है और भोग ज़्यादा है जाल का, तो इस वजह से भी जाल फाड़ करके निकल जाती है, इनको पूरा फोर्स मिलता है। तो उस जाल में मछली को सीन ये है कि जाल लेटा हुआ है, जिसके वजह से मछली कम पड़ी है उसमें। अब इसमें देखते हैं कितनी है। मछली को पानी के अंदर पावर ज़्यादा मिलता है, ताकत ज़्यादा मिलती है। तो
फैला। नहीं यार घुस जाती है, हाथ में घुसे हाथ में घुसी को नहीं मतलब। फिर से हम इस जाल में प्रॉपर तरीके से उसका है मछली। अब इसमें जितनी भी मछली फंसी हुई है उनको निकालेंगे मछलियाँ। फिर अगर मछलियाँ और पकड़ने की ज़रूरत होगी तो हम जाल को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं हम सबसे पहले अपनी जगह। जाल को खोल ले रहे हैं। अब जाल को साथ में समेटते जाएंगे, मछलियाँ भी छुटाते जाएंगे। मछलियाँ कितनी फंसी हम आगे जाकर के इकट्ठा समझ लेंगे। फिलहाल अब देखते रहें। सरई यहाँ से खुल गई, फिर से इसे हम बांधेंगे। जाल सही समेटना होगा ताकि हम दोबारा फिर से लगा सकें इसको। ये मछली कौन सी है और इसका कलर एकदम ब्लैक है, फिलहाल लगभग ब्लैक है। आपके यहाँ किस नाम से जानी जाती है मछली? लल्ला को बताएं जो भी। मछली ये वाली लगाम खा दी, अगर थोड़ी देर और हम न देखते इसको तो ये मर जाती है। लगाम मतलब यहाँ से पूरा इसका मुंह बंद हो जाएगा। बंद होने की वजह से ये मछली सांस नहीं ले पाएगी, और सांस नहीं ले पाएगी तो मर जाएगी। इसका हम निकालते हैं। मछली पकड़ने में कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, दिमाग का और प्रेजेंस ऑफ माइंड का। जितना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा उतना अच्छा शिकार होगा। आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा मछली कैसे पकड़ते हैं। ये तो हमारी हैबिट में है, हम कोई भी मछली को पकड़ते हैं तो उसको हमें तुरंत ऑन द स्पॉट हमारा ब्रेन कहता है इस तरीके से इसको पकड़े। तो सेम चीज़ को हम फॉलो करते हैं। जो नए लोग हैं तो उनके लिए ये पैटर्न्स को ध्यान देना। मछली बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है तो उसको थोड़ा सा प्ले करना है उसके साथ, यानी खेलना है। जैसे थोड़ा ठंडा हो गए
मौका मिले उसके बाद पकड़ें। अब यह मछली का साइज जो है इस फंदा के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, यानी कि बराबर है। हम इसको खिसका सकते हैं फंदा के अंदर से। और जो बड़ी मछली है तो उनको खिसकाना नहीं। क्यों? रीज़न ये है कि अगर बड़ी मछली को हम खिसका रहे हैं फंदा से तो वो दब जाएगी, प्रेशर ज़्यादा होगा तो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमें मछलियों को मरने नहीं देना और आराम से पकड़ना है।